मुसलमान जो है अल्लाह से डरता है, किसी के बाप से डरता होता नहीं है, किसी की जेब में रहता होता नहीं। नमस्कार। जिस तरह से आपने देखा गफ्फार भाई, अमूल भाई, साजिद भाई, इन्होंने जिस तरह से भाषण किया, कुछ लोग बोलते हैं मुसलमान हमारी जेब में है, तो मैं उन लोगों को बोल देना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी कार्यकर्ताओं की तरफ से, मुसलमान जो है अल्लाह से डरता है, किसी के बाप से डरता होता नहीं है, किसी की जेब में रहता होता नहीं। कुछ इन लोगों की सोच है मुसलमानों को जेब में रखेंगे, ये गलत फहमी अपने दिमाग से निकाल दो, है ना? क्योंकि ये गलत फहमी डालने वाले हमारे अपने लोग भारतीय जनता पार्टी आने के बाद मुसलमानों को बांग्लादेश भिजा देंगी, भारतीय जनता पार्टी आने के बाद मुसलमानों को पाकिस्तान भिजा देंगी। मैं पूछना चाहता हूँ आपसे, आपके पड़ोस में एक भी पाकिस्तान गया, एक भी बांग्लादेश गया? मुझे बताइए आप। ये जहर बोने वाले हमारे अपने आस्तीन के सांप है, जो भारतीय जनता पार्टी के बदनाम करने का काम करते हो। यह आपके सामने खड़ा हूं मैं, शेख इब्राहिम पप्पू, बीजेपी पप्पू मेंबर के नाम से मालेगांव में मैं जाना चाहता हूँ। भारतीय जनता पार्टी जब सबका साथ सबका विकास की बात करती थी, मेरी अम्मी नगर सेवक की जनता दल से माननीय नरेंद्र मोदी जी का नारा था सबका साथ सबका विकास। मुझे लगा क्यों ना इनको विकास की बात जो है ये देखनी चाहिए, क्या है होता क्या है हमारे से। हमने जिनको नेता माना, मुसलमानों ने जिनको बड़ा माना, वही हमारे पीछे से वार करने का काम किया। जंगल में शेर है, जंगल में शेर है। अरे भैया, जंगल में जाके देखो शेर है या नहीं है, ये पीछे तस्करी करे। तो भारतीय जनता पार्टी वही है, ये जंगल है, इसके अंदर आपको जाना होगा। हर जंगल के अंदर खजाना मिलता, मालूम है आपको? ये हमारे अपने समाज के, मुस्लिम समाज के बड़े नेता, जिनको हमने नेता माना, उन्हें कभी हमको जंगल में जाने नहीं दिया। शेर है अंदर, शेर है गाँव में। लेकिन भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास करने वाली पार्टी है। अगर ये भारतीय जनता पार्टी अगर भेदभाव करती, ना हमारी माँ बहनों को कोई स्कीम देती, ना कोई मुसलमानों को कोई स्कीम देती, ना कोई अल्पसंख्यक समाज को स्कीम देती। उन्होंने कहा सबका साथ सबका विकास, माननीय नरेंद्र मोदी जी का नारा था, वो उनके जवान पे पक्की अखंड है। अगर भेदभाव भारतीय जनता पार्टी करती तो मुस्लिम समाज को कोई निकला नहीं देती। आज हमारी लाडली बहना, उसके नाम पे जो स्कीमें चल रही है, मैं जानता हूँ मेरे शहर के अंदर हमारी माँ बहने मेरी समाज से जो बहनों ताल्लुक रखती है, जो बुर्का लगा करके दर दर जरूरत पाने के ऊपर लोगों के आगे हाथ फैलाती, ये भारतीय जनता पार्टी सरकार मान ले रही है। देवेंद्र फडणवीस जी, एकनाथ शिंदे जी, इन्होंने हमारी लाडली बहना के नाम पे 1500 रुपये देने का काम किया, आज तक किसी ने नहीं किया। ये 1500 रुपये लेने के बाद में आज हमारे माँ बहने पाए घर के अंदर अगर 5-6 महीने हैं, उनको साल के 80-90 हजार आज भरम आ रहा है। तो रोड के ऊपर 80% मुझे लगता है भूखे वाली हमारी माँ बहने या और ज्यादा जात के उसके अंदर जो भूखा पहले भीख मांगने का काम करते, ये बंद हो गया। 80% गिराफ कम हो गया। मेरी आपसे विनती और गुजारिश यही है, जमीन कम होने के कारण मैं तो बहुत कुछ बोलना चाहता हूँ, अगर बोलूं तो 10 घंटे भी बोलूं तो आप नहीं उठेंगे। ये है भारतीय जनता पार्टी। ये आप लोगों को समझ लेना होगा, भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों की दुश्मन नहीं है, हमको सब करीब जाना होगा। और जो आपके वार से साजिद भाई, गफ्फार भाई जो उम्मीदवारी कर रहे हैं, इनको भारी अक्सरियत से आपको चुन करके देना है। आने वाली 2 तारीख को भारी ज्यादा से ज्यादा वोट दे करके इनको कामयाब करें और अपने मोहल्ले का, अपने शहर का, अपने गांव का विकास किए। हम भी पहले चक्कर में मत होंगे। मैं कहेगा दोनों बात खत्म करता हूँ।